नमस्कार जी, के बी चौहान ब्लॉग्स पे मैं कमलेश आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी, हिमाचल से। तो जी चल पड़े हैं हम एक बहुत ही अच्छी जगह, मतलब आपको दिखाने के लिए। आज है दशहरा, जी हाँ। तो बस हम आ गए हैं, ये देखिए नालागढ़। तो अभी कुछ ही टाइम में हम पहुंच जाएंगे जी दशहरा ग्राउंड में। और जहां दशहरा होता है वो है जी ओल्ड बॉय स्कूल। जी हाँ, उधर ही होता है दशहरा नालागढ़ का। जी हाँ, तो आज आप देखिए रावण को जलते हुए। ठीक है जी, ये देखिए जी मतलब जो राम की सेना है वो आ चुकी है। इन्हीं ये देखो जैसे रथ बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे कोशिश की है इन्होंने। जैसे पहले हुआ करता था तो सेम उसी प्रकार का, मतलब हमारे को एक बताने का, मतलब लुक देने का, जैसे हम पहले पीछे के उसी में चले जाएं जी राम राज्य में। तो ये देखिए जी छोड़ चुके हैं राम जी को और उनकी सेना को। अंदर भीड़ बहुत है, हो चुकी है। देखिए रोड में भी कितनी भीड़ है, तो अंदर जाना थोड़ा मुश्किल ही लगता है क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हम। और ये देखिए आप गेट पर ही अंदाज़ा लगा सकते हो आप कितनी भीड़ है, ज़्यादा ही हो चुकी है। वैसे तो यहाँ सारी व्यवस्था है, पुलिस वाले भी है, सब कुछ है, पर भीड़ तो भीड़ ही है ना जी। तो ये देखिए आप मतलब है ही नहीं जगह बहुत भीड़ है भाई। ये देखिए आप मतलब यहाँ सोच समझ के ही चलना पड़ रहा है। भाई क्या करें। देखिए जी बीच बीच में दुकानें भी, पर दुकानों का आता पता कुछ नहीं लग रहा है कि क्या है कहाँ है, क्योंकि जनता ही बहुत हो चुकी है। तो क्या बोल रहे आप, दुकानें भी चलो जिसने लेना वो तो भीड़ भाड़ में थोड़ा बहुत, जो बच्चे तंग करते हैं वो तो वहाँ भी ले ही जा रहे हैं। ये देखिए जी भीड़ किस लिए हुई है इकट्ठा। देखिए आप ये एक मतलब रावण को जो मतलब उन्हीं को देखने के लिए है ना, जो हर साल बेचारा जलता है। और मैं बोलूँ रावण तो एक बार वो करके मतलब राम जी के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो चुका है, और उनके जैसा ज्ञानी भी जी कोई नहीं था। ये देखिए जी आप यहाँ पर है मंच पे वो सेना भी और राम जी और यहाँ अतिथियों का स्वागत भी हो रहा है, सब कुछ। तो मैं बात कर रही थी आज किस में रावण नहीं है, उसको तो जला दिया एक बार, वो तो हो गया। पर आज के दौर में किस में रावण नहीं है। हम सभी के अंदर रावण है जी। क्रोध लोभ मोह माया सब कुछ ये रावण के है। और क्या है ये, है ना जी। हमें इसको मारने की ज़रूरत है। हम मतलब एक पुतले को तो हर साल जलाने के लिए इतना मतलब ग्राउंड में भीड़ कर देते हैं इकट्ठी, है ना जी। पर हमें अपने अंदर के रावण को भी मारना है, उसे भी झांकना है हमें। क्योंकि जो जिस रावण को हम हर साल ही जलाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, वो रावण, उस रावण के मैं बोलूँ तो आज तक ना हुआ है ना कभी होगा। उस रावण जैसा बुद्धिमान तो कोई था ही नहीं। और जो है वेदों के ज्ञाता था, रावण संहिता में भी लिखा हुआ है कि उस जैसा कभी हो ही नहीं सकता। ये देखिए जी आप पुतले भी देखिए, तीनों पुतले हैं और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के। ये बहुत ही अच्छी शोभा बढ़ा रहे हैं सच में ग्राउंड में, दशहरा ग्राउंड में। तो इनके पुतले की बस यही बात है जी कि हम उस चीज़ को तो कर लेते हैं, पर मतलब जो क्योंकि ये बोला जाता है कि ये जो रावण था इन्होंने अपना ही उद्धार नहीं चाहा राम जी से, इन्होंने पूरे कुल का उद्धार कराया। हम जैसे देखते हैं ना कि इसके मतलब कुल में तो दिया बाती करने वाला भी कोई नहीं रहा। तो इतना शक्तिशाली या इतना बुद्धिमान था, इसने पहले भी आ सकता था ये युद्ध करने के लिए, लेकिन ये नहीं आया। इसने सबको भेजा बारी बारी से, क्योंकि ये सबका उद्धार कराना चाहता था, जो रावण संहिता में लिखा है। क्योंकि खुद जिससे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़े तो वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना जी। उसका उद्धार होना तो निश्चिंत ही है।
तो तभी बोला जाता है ये बहुत बुद्धिमान होने के कारण ही इस अपना कुल का भी उद्धार कराया जी इसने। और फिर ये ऐसा था रावण कि इसने सीता मैया को हाथ तक नहीं लगाया था, इसने साइड में रखा हुआ था सीता मैया को भी। तो बस ये तो अपना उद्धार कराने के लिए मतलब एक वजह चाहिए थी राम जी को अपने पास बुलाने की, वो ही इसने की थी जी। तो बस हमें अपने अंदर के रावण को मारने की भी बहुत ज़रूरत है जी। ये देखिए आप भीड़ भी देखिए, है ना जी, कितना वो है सब कुछ इधर। और मैं बोलूँ दीवार होती है ना, और छतों पर भी बहुत चढ़े हुए थे आदमी। और भीड़ देखिए आप, इधर से पीछे भी हटाए जा रहे हैं, इनको बोल रहे हैं स्टेज से पीछे हट जाओ। पर वही है, भीड़ में बहुत मुश्किल होती है, कोई किसी का सुनता नहीं जी सच में। और मैं बहुत पीछे से देखती थी पहले। ये देखिए जी अतिथि आ रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार भी हो रहा है इधर, और भाषण भी चला है। तो हम भी पीछे से ही देखा करते थे, क्योंकि भीड़ में आने का भाई किसी की हिम्मत नहीं होती। पर अब जब मुझे वीडियो लेना है, शूट करना है, तो भाई सच में बहुत ही मेहनत भी लगती है, और अपने आप को मतलब सेफ भी रखना है इस भीड़ में। और फिर मतलब क्लिपें भी लेनी है, तो क्लिपें भी देखो अच्छी नहीं आएगी, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि भीड़ इतनी धक्का मुक्की हो रही है ना। फिर भी बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि आप सभी को मैं बता सकूँ नालागढ़ का दशहरा। ये देखिए जी मतलब दीवारों पर भी जो दीवारें हैं ना उन पर भी लोग बैठे हुए हैं, और बहुत ही बच्चे बूढ़े, मैं बोलती हूँ सभी यहाँ आए हुए हैं, सारे ही इकट्ठा हुए हैं आज। ये देखो ऊपर तक जहाँ दीवारें हैं ना उन पे सब पे बैठे हैं, और पीछे जो जितने भी छत है और पीछे जो ग्राउंड है ना मतलब जो पार्क का ग्राउंड है उस पे भी बैठे हैं सभी लोग। तो ये अभी थोड़ा सा अतिथि आने में थोड़ा देरी हो रही है, और ये देखिए थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं रामलीला। बस इसके बाद जब जैसे ही टाइम होता है वैसे ही ये जला देंगे अब रावण को। तो ये देखिए आप, ये लगे ना बस थोड़ा सा बोलना इन्होंने वृतांत, और उसके बाद फिर ये आ जाएंगे। मतलब यहाँ टाइम मतलब इतना दिया ही नहीं लोगों ने कि ये सब आ सकें उधर, बस सिर्फ जब जो टाइम हुआ मतलब इन्हें रावण को जलाने का, तो भी बड़ी मुश्किल से रास्ता लिया जी, और पता भी नहीं चला किस टाइम उनको पकड़ के ही ले गया आगे को, और तब उनके हाथों से वो लगवाई, मतलब जैसे धनुष चलाते हैं ना वो, बस वो करवाया। पर वही बातें देखिए जी आप, बहुत प्यारे मतलब जैसे ही रात है और उसमें आतिशबाजी, कितना प्यारा दृश्य हो रहा है ना जी, बहुत सुंदर हो जाता है फिर। और आजकल तो जब बोलते हैं ना दिवाली का टाइम भी आने वाला है अब, तो बस वो रात्रि होती है फिर, और उसमें पटाखे चलते हैं तो शोभा ही अलग हो जाती है जी। ये देखिए आप खुद ही, बहुत मतलब भीड़ भाड़ बहुत थी। मैं पहली बार ही यहाँ रही हूँ सिर्फ कैप्चर करने के लिए, नहीं तो हम भी मतलब साइड से ही देखते थे इनको। ये देखिए जी तीनों पुतले हैं इधर, कर लीजिए दर्शन आप भी। ये बुराई पर जी अच्छाई की जीत है, और इसी से संदेश भी मिलता है हम सभी को। ये देखिए आप कि भाई एक सबक भी लेना चाहिए कि दूसरे की बीवी पर नज़र डालने वाले एक दिन ऐसे जलने के लिए खड़ा होता है मैदान में, है ना जी। तो सच्ची बात है, पर वो तो भाई उनका तो वही है ना, विधि का विधान था वो, तो हम तो चलो मजाक मजाक में बोल दिया मैंने भी। पर इनके जैसा मतलब वो ज्ञानी भी कोई नहीं था। इन्होंने तो वही बात है ना भाई, इन्होंने तो अपना उद्धार कराना था, उस वजह से ये सारी बातें हुई। अब जी देखो जला रहे हैं, पर ये क्यों हिल रहा है कैमरा, क्योंकि भगदड़ मच गई है जी, माफ़ कीजिएगा मुझे। पर यहाँ पीछे हटा रहे थे, जैसे ही आग लगी ना इधर मतलब लगाए उन्होंने जाके राम जी ने,
तो यहाँ पीछे-पीछे हटा रहे थे सभी को और पता ही नहीं चल रहा था कहाँ वो है। मोबाइल भी रखना पड़ रहा था, मतलब कैमरा भी उधर को रखना पड़ रहा था और पीछे-पीछे भी हटा रहे थे, तो समझ ही नहीं आ रहा था मतलब कैसे क्या करें। आप देखिए और आनंद लीजिए जी, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में ये सब कुछ कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जी। ये देखिए आप। बस जी जल गया, अब बस 2 मिनट का काम है ना जी, और सब कुछ ख़त्म। ये देखिए आप, बस उड़ गए पटाखों के रूप में सारा रावण। ये देखिए जी, नालागढ़ का दशहरा संपन्न हो गया। देखिए आप, आकाश भी एकदम पटाखों से और धुएं से बिल्कुल हो गया। ये देखिए बाद में जब बस जल गया तो सभी की एकदम से निकलने का हो गया। वैसे तो इन्होंने दोनों गेट खोल दिए थे, पर फिर भी भाई बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भीड़ ही इतनी थी कि चलना मुश्किल। ये देखो दुकान वाले भी बेचारे बड़ी मुश्किल से वो हो रहे थे, और सामान तो लिया ही नहीं जा रहा था किसी से भी नहीं, क्योंकि धक्का मुक्की बहुत चल रही थी। और बाद में देखिए आप, बाहर रोड में भी मतलब हम तो तब निकले जब मतलब शांत हो चुकी थी, पर फिर भी देखिए आप कितने हैं अभी भी। तो कई बार तो वाहन भी रोकने पड़ रहे हैं बीच बीच में। और पर जिस टाइम जो शुरू में आए तो उस टाइम तो बुरा ही हाल था। कोई मतलब क्रॉस करने तो गाड़ियों को तो खड़ा ही करना पड़ा था, क्योंकि चलो यही भीड़ भाड़ होती है भाई, क्या बोले, है ना जी। तो जी पसंद आएगा ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जी, रिक्वेस्ट है आपसे। और मुझसे कोई गलती हो गई बोलने में तो भी मुझे माफ़ कीजिएगा।